शेड्यूल कब तक रिलीज करने का इरादा है? तेलुगु का 16 तारीख को शेड्यूल ख़त्म हुआ है। हिंदी का ये गाना ख़त्म होने से 28 तारीख को शूटिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जाके नवंबर 22 से ले ये अक्टूबर 22-25 के बीच में ऑडियो फंक्शन एक प्रोग्राम के जैसा करके उसी टाइम में टाइटल भी अनाउंस करेंगे। अब उसके बाद इंशाल्लाह नवंबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी डेट्स और कंपैरिजन क्या हो सकता है। वहीं पे रिपीट करवाए हैं या फिर डबिंग की है? जैसे एक शॉट लिया जाता है क्योंकि हिंदी में जो आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट तेलुगु में नहीं है, तेलुगु में जो है वो हिंदी में नहीं है, और इसको शॉट लेने के बाद फिर अलग अलग डिफरेंस जैसे कुछ नेसेसरी है वही आर्टिस्ट परफॉर्मेंस ठीक होता है तो उनको रखे हुए हैं, अगर नहीं है तो प्लेसमेंट जैसे मार्केटिंग भी तो सोचना पड़ता है, तो उस हिसाब से डिवाइड करके तेलुगु के तेलुगु हिंदी के हिंदी सेपरेट करके शॉट बाय शॉट मतलब 1/2 अलग करते हुए डायरेक्टर साहब ने मुझे निकाल के दिया। और सब्जेक्ट यही कि हर एक प्रॉब्लम जो भी रहता है सॉल्यूशन रहता है, हम ढूंढना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं उसके लिए। और आज़ाद हिंद फौज में जंग लड़े हुए एक गुरुजी एक फ्रीडम फाइटर 6 आदमी जिंदे हैं अभी भी, उनमें से एक आदमी अपना कैरेक्टर होगा तो कैसे होगा ये यूजुअल करके उनको लेके वो आज क्यों चुप बैठे हैं, जब जंग लड़े हैं तो आप क्यों नहीं लड़ रहे। तो उन कॉन्सेप्ट है कि अपनों से नहीं लड़ाया जाता है, अपनों को बदला जाता है, दुश्मनों को मारा जाता है, ये कॉन्सेप्ट पे लेके पूरी फिल्म को वर्कआउट किए। इंशाल्लाह देखिए अगर ये देख के अगर एक आदमी भी बदल गया ना तो मेरी जिंदगी सफल है। थैंक यू राहुल। रोलिंग गाइस। सर क्या कहेंगे जो टाइटल लिखा है उन्होंने पर्सनल टाइटल, हालांकि फाइनल नहीं है, इस फिल्म के बारे में बताएंगे क्या कहानी है? देखिए मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं है, मेरी इस फिल्म में एंट्री जो है ऑलमोस्ट फिल्म हाफ कंप्लीट होने के बाद, बल्कि पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, उन्होंने बाद में प्रोड्यूसर राइटर ने इसको डिसाइड किया कि चूंकि फिल्म जो है कोई किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच रही, कोई ऐसा मैसेज नहीं दे रही है ऑडियंस को कि जिससे कि ऑडियंस इस चीज़ को कोई सबक लेके जाए। अब होता नहीं कि हर एक प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन होता है, तो सेकेंड हाफ रीराइट किया गया है और मेरी एंट्री भी है। जो मेरा किरदार है गुरुजी का, ये जो राइटर ने डिसाइड किया था कि हमारे जो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज़ाद हिंद फौज का एक सिपाही थे और बहुत करीब थे नेताजी के, और उनकी विचारधारा जो है उसी टाइम में जो भारतवर्ष को जो है आज़ाद होने के बाद कैसा मतलब जो पब्लिक है जो कि ऑप्रेस्ड है, जो कुचली हुई पब्लिक है, उनको कैसे वापस मेन धारा में लाया जाए। ये जो गुरुजी हैं रिटायर्ड हैं, आश्रम में रहते हैं, और बीच बीच में समाज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है तो लोग उनके पास आते हैं सलाह मशवरा करने के लिए। तो ये किरदार है और इसमें कुछ इत्तेफाक से ऐसे हैं कि कुछ 4-5 ऐसे मेन किरदार हैं। इसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक पुलिस ऑफिसर है, एक आम साधारण नागरिक है। वो आते हैं इनके पास कि ये प्रॉब्लम है नक्सलाइट की, और ये लोग से बंदूक उठा के जंगल में घुमा फिरते हैं, लोगों को मारते हैं, सरकारी लोगों को ख़त्म करते हैं। तो इसका कुछ हमें आप सलाह दीजिए जिससे कि जो है ये लोग भी जो मेन धारा है, जो जैसे हमारे जितने भी भारतवर्ष में पब्लिक के प्रति जो भी निर्णय लेते हैं, सरकार लेती है, वो लोकसभा में स्टेट में है तो विधानसभा में बैठ के वहाँ से लोग अपना वो लेते हैं। तो कुछ उस चीज़ों को विचार में रख के ये हमारे पास आते हैं, और फिर इनको मैं अपने जो भी मेरा विचार है, जो नेताजी से मैंने सीखा है, वो मैं इनको बताता हूँ कि इस राह पे चलोगे, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इन लोगों को भी जो है मेन स्ट्रीम में लेके आओ, इनसे बोलो कि ये इलेक्शन फाइट करें, और उन नेताओं से जो आज बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा जो त्रस्त पब्लिक है वो आपसे ज़्यादा विचारों में आपके विचारों को समझेगी, माने, क्योंकि वो आप भी उन्हीं के हिस्से हो। तो ये एक किरदार है जो इसमें है। एज भी दिखाया कि वो स्टेज को देखते अब तक 80-90 के आसपास एज हो। हाँ, मतलब नहीं मतलब जो मेरा किरदार है वो 55-60, क्योंकि जब मैं था नेताजी के पास तो उसमें बहुत ही यंग है, 21-22 साल 23 साल की उम्र थी। तो आज़ादी के बाद जो है जो भारतवर्ष का हाल देखा यहाँ पर कि चाहे नेता हो, चाहे पुलिस वर्ग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो,
गरीब तबके का ये जो भी व्यक्ति है उसको कभी जो भी उसकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से उसका कोई सोल्यूशन वो लोग निकाल नहीं पाए। कोशिश जरूर की उन लोगों ने, पर उसका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन जो है वो कभी निकल नहीं पाया। और उसी का कारण है कि ये नक्सलाइट मूवमेंट हो या ऐसा कोई मूवमेंट होता है, क्योंकि वो लोग इतने दबा दिए गए, इतने नीचे उनको कि उनकी जो ज़मीनें थीं, जो उनके खेत थे, सब चीज़ें उस पर इंडस्ट्री बसा दी गई, बिल्डिंगें खड़ी हो गई, उनको जो है घर से बेघर कर दिया गया। तो ये वो देखते हैं और इसी मारे वो एक रिटायर जिंदगी जी रहे हैं आश्रम में और मन में कुंठा लिए हुए हैं और उनके मन में विचार है, पर चूंकि उनकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि वो आज जो इलेक्शन है उसमें उससे उनके वो अपना विचार जो है वो मेल नहीं खाता है। फिल्म के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म के अंदर जो देखने को, जो सुनने को आपको मिलेगा, जो एकदम सच्चे दिल से, खुले दिमाग से जो इसमें बोला गया है, जो दिखाया गया है, वो ज्यादातर होता नहीं है फिल्म। तो वो सब चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। आपका किरदार? मेरा किरदार एक पत्रकार का है जिसका फैमिली जिसकी है नक्सलाइट मूवमेंट में जो बम ब्लास्ट होते हैं उसमें इसकी फैमिली खत्म हो जाती है। तो एक आक्रोश उसके दिल में है, गुस्सा भी है कि मेरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन इसका अपना एक सर्कल है जिस सर्कल के कुछ लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए, नक्सलाइट मूवमेंट के साथ। तो ये इसका जो गुस्सा है, ये सोचता है कि बंदूक से बदला बंदूक चला के नहीं लिया जा सकता, तो अपने इसके जो लोग जो इन चीज़ों में लिप्त हैं तो उनको कन्विंस करता है कि आप बंदूक छोड़िए, आप मुख्य धारा में आइए, इलेक्शन लड़िए, आप लोगों के बीच में आइए और संसद में बैठिए, फिर आप जो चाहते हैं वो सब होगा। आशुतोष जी जो हमारे आईपीएन के थे, वो जो बने हैं, नेता बने, उस पर उनसे जब इंस्पायर हुए कोई इसमें कि आप पत्रकार हो, फिल्म के अंदर एक नेता बने हो, उन्होंने भी आप पार्टी ज्वाइन की है आशुतोष जी जो है, या किसी इंस्पायर हुए हो आप स्वयं? नहीं, इंस्पायर तो खैर इसमें कोई इतनी ज़्यादा इंस्पायर होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर, पत्रकार का जो कैरेक्टर है, अब पत्रकार जो है हमारे आसपास बहुत लोग हैं, तो उनसे वास्ता पड़ता है, रोज़ डेली पड़ता है। तो इंस्पिरेशन मतलब ये हेल्प मिलती है जब आपको किरदार मिलता है इस तरह का करने का, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत, वो सब सीखते हैं। तो वो फिर जब मौका मिलता है एज एन एक्टर वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तेलुगु हिंदी दोनों भाषा में बने, आप दोनों में यहाँ हो या? मैंने दोनों में किया, तेलुगु में भी किया और हिंदी में भी किया। यस, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। फिल्म की बात करें, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया, क्या रिएक्शन था, कि क्या कहानी, नक्सलवादी कहानी ये बनाई जाती है? जो सॉन्ग जिसमें परफॉर्मेंस दे रही हूँ, वो सॉन्ग बहुत इंटरेस्टिंग है। या जो मुझे चाहत की चटोरी थी मैं, विच इज़ लाइक आई एम लाइक दैट, चाहत की चटोरी थी मैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा, मतलब लाइक यू कैन, कोरियोग्राफर बहुत अच्छे, मास्टर जी ने बहुत मेहनत किया है एंड हमने भी बहुत मेहनत किया है उसमें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आप सबकी दुआएं चाहिए, बस यही बोल सकती हूँ। एंड सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मीन्स आई लाइक द सॉन्ग, और कॉन्सेप्ट जो मूवी का है वो बहुत अच्छा है। मतलब इट्स लाइक एक पॉलिटिशियन व्यू है, अच्छा है, जो लाइक इंडिया को ज़रूरत भी है इन सब चीज़ों की। तो इट्स लाइक इट्स ऑल ओवर, इट्स अ नाइस मूवी आई थिंक, और आप सबको देखनी चाहिए। 2 लैंग्वेजेस में ये फिल्म बन रही है, दोनों में आपको? हाँ, ऑफ कोर्स माय सॉन्ग इज देयर, ऑफ कोर्स। हिंदी और तेलुगु दोनों? या, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि फर्स्ट सॉन्ग इज माय इन हिंदी। तेलुगु होने के बाद भी आई एम परफॉर्मिंग इन हिंदी सॉन्ग, विच इज़ बेस्ट फॉर मी बिकॉज आई डोंट नो तेलुगु एक्चुअली। तो मेरे को हिंदी आती है तो अच्छा लगता है। चाहत की चटोरी थी एंड ऑल दैट, लाइक नाइस। ये कह सकते कि अब शीला और मुन्नी को छोड़ के कटोरी को, अब वो तो लक डिसाइडेड, मे बी ऐसा हो सकता है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है ना। आई परफॉर्म माई बेस्ट एक्चुअली। कभी कैसा लगता है कि ये स्टेप आपको बहुत अच्छा लगा, ये कभी लगा कि ये स्टेप बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे? नहीं, एक्चुअली डांस इज माई पैशन, आई लव डांसिंग। सो जब मुझे ये सॉन्ग मिला एंड विच इज़ लाइक दिस इज द बेस्ट सॉन्ग और रहमान सर इज देयर, तो ऑफ कोर्स
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अच्छा लग गया, फिर सोचा नहीं क्या करना है। लेट्स डू इट, आगे देखेंगे क्या होता है। हुआ नहीं ऐसा कि यार चलो स्टेप जो दे रहे हैं कोरियोग्राफर, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया मतलब वो हो गया। अच्छा, आज की जो सॉन्ग की जो सिचुएशन है वो क्या है, कुछ बताया तो होगा? नहीं, वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस ऑल द सॉन्ग्स। लाइक किस सिचुएशन पे, किस सीन को फिल्माया जा रहा है, किस वजह पे? सीन ये है, देयर वाज अ विलन ना, वो सॉन्ग देखना है एंड आई एम परफॉर्मिंग देयर। विलन के लिए मैं परफॉर्म कर रही हूँ सॉन्ग एंड लेट्स सी। थैंक यू।